वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बीच में या अंत में कहीं एक ऐसा सरप्राइज छिपा है जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की लहरें कुछ अलग इशारा कर रही हैं, और वो इशारा सिर्फ आपके लिए है। 19 जुलाई को मिथुन राशि पर बहुत सारे ब्रह्मांडीय प्रभाव पड़ने वाले हैं, और इन प्रभावों की शुरुआत होती है गुरु ग्रह से, जो आज के दिन आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहा है। ये स्थिति दर्शाती है कि भाग्य और कर्म का सामंजस्य इस समय चरम पर रहेगा। जिन चीजों में पहले रुकावट थी, वहां अब गति देखने को मिलेगी। अगर पिछले कुछ समय से कोई कार्य अधूरा रह गया था या बार बार टल रहा था, तो आज उसका समाधान मिल सकता है। गुरु का ये प्रभाव ये भी दर्शाता है कि किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए चमत्कारी लाभ का रास्ता खोल देगा। चंद्रमा आज के दिन आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो दर्शाता है कि मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित भी रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ग्रह स्थान ये भी बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज आपके लिए वरदान बन सकती है। अगर किसी से बात करना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है या कोई प्रस्ताव रखना है, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। बोलने का तरीका और आत्मविश्वास दोनों साथ चलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, कोई भी बात दिल से ज्यादा दिमाग से करें और ज्यादा भावनात्मक होकर निर्णय न लें। बुध, जो कि आपकी राशि का स्वामी ग्रह भी है, आज की तारीख में नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव शिक्षा, यात्रा और धर्म से संबंधित होता है, और बुध का वहां होना ये दर्शाता है कि आज ज्ञान की ओर झुकाव बढ़ेगा। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई नई भाषा, स्किल या आध्यात्मिक विषय, तो उसके लिए आज की तारीख बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का विचार भी मन में आ सकता है। संभव है कि कोई छोटा सा टेम्पल विजिट, कोई पूजा पाठ या कोई धार्मिक आयोजन आपको मानसिक शांति प्रदान कर दे। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि वर्तमान में आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी और सहयोग का भाव होता है। शुक्र का ये गोचर दर्शाता है कि आज आपको किसी के साथ मिलकर कोई काम करने से लाभ होगा, चाहे वह कोई नया व्यावसायिक सहयोग हो या पहले से चल रहा कोई रिलेशनशिप। उसमें आज गर्माहट और समझ बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में थोड़ी खटास थी, तो अब उनमें मिठास आने की संभावना है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की चाल यही कहती है कि आपसी संवाद से हर उलझन सुलझाई जा सकती है। मंगल ग्रह इस समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में स्थित है। ये स्थिति दर्शाती है कि घर परिवार से जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में हलचल महसूस हो सकती है, जबकि कुछ के लिए ये भाव घर में छोटी मोटी मरम्मत या बदलाव का संकेत भी देता है। ध्यान दें कि कोई बात बेवजह बड़ा रूप न ले, विशेषकर घर के किसी सदस्य से अनबन न हो। शांति बनाए रखना आपके हाथ में है, और अगर आप संयम से काम लेंगे, तो वही घर आज शांति का स्रोत भी बन सकता है। राहु केतु की उपस्थिति एक बार फिर से आज आपकी राशि चक्र को प्रभावित कर सकती है। राहु इस समय आपकी राशि के 12वें भाव में है, जो कि अनावश्यक खर्चों और मानसिक उलझनों का संकेत देता है। अगर आप आज किसी बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं, जैसे कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना या कोई निवेश, तो पहले उससे जुड़ी हर जानकारी जरूर ले लें। वही केतु का स्थान छठे भाव में है, जो स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। इस गोचर का मतलब है कि आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं या नींद की कमी जैसी बातें सताती नजर आ सकती है। योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह की, जो इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। ये गोचर आमतौर पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये आत्मविश्लेषण और भीतर की खोज को प्रोत्साहित करता है। आज का दिन ऐसा है जब आप कुछ समय अपने लिए निकालें, खुद से बातें करें और जानें कि आपको क्या चाहिए।
अगर आप नियमित रूप से ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो आज उसका प्रभाव गहरा होगा। साथ ही किसी पुराने डर या मानसिक अवरोध को तोड़ने का भी यही समय है। अब सूर्य की बात करें तो ये आज आपके एकादश भाव में स्थित है। सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये समाज, मित्रों और नेटवर्किंग से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देता है। आज कोई नया संपर्क, कोई दोस्ती या कोई सोशल मीडिया कनेक्शन आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न ला सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आगे जाकर आपकी मदद करेगा या कोई काम आपके लिए आसान बना देगा। आज का दिन उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो परीक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू या किसी प्रकार के फॉर्म भरने या कागजी कार्यवाही से जुड़े हैं। समय अनुकूल है, बस आत्मविश्वास बनाए रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस पूरे दिन की सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन आपके शब्दों में, विचारों में और कर्मों में एक चुंबकीय आकर्षण होगा। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं ब्रह्मांड से, खुद से या किसी और से, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। केवल मांगिए नहीं, साथ ही उस पर विश्वास भी रखिए। अगर आप आज कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल, नया स्टार्टअप, कोई कोर्स, कोई कला या जुनून, तो आज का दिन उसका पहला कदम उठाने के लिए बेहद उत्तम है। कभी कभी शुरुआत ही सब कुछ होती है और ब्रह्मांड आज आपकी उस शुरुआत में साथ देने को तैयार है। अब जैसा कि शुरुआत में कहा था, इस वीडियो में आपके लिए एक खास सरप्राइज है और वो ये कि हम फ्री में कुंडली देखकर आपको आपके भविष्य की दिशा बताते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। कोई चार्ज नहीं, कोई गुप्त फीस नहीं, बस आप हमें अपना नाम, जन्मतिथि, समय और स्थान भेजें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @free_राशिफल पर और हम आपको बताएंगे वो बातें जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या जरा भी मददगार लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में अपना जन्मदिन और स्थान शेयर करें ताकि हम आपको कुछ और भी खास जानकारी दे सकें। और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी कुछ नया, कुछ सकारात्मक और कुछ चमत्कारी अपनी जिंदगी में चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कल कुछ ऐसी खबरें आने वाली हैं जो शायद आपकी जिंदगी की धारा ही बदल दे। कल हम फिर एक नया राशिफल लेकर आएंगे, नई उम्मीद, नई दिशा और नए रहस्य के साथ।